ओम शांति। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित एक अद्वितीय सितारा हैं। संपूर्ण विश्व में एक अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति लाने वाली विशेष आत्मा थी दादी प्रकाश मणि। अपने वरदानी दृष्टि द्वारा हर एक को अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली साक्षात्कार मूर्त थी वे। ऐसी अनेक विशेषताओं से विभूषित थीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि। जैसा नाम था वैसे ही लाखों का जीवन ज्ञान से प्रकाशित किया दादी जी ने। सत्यता, सरलता, नम्रता, मधुरता जैसे अनेक दिव्य गुणों से वो सुसंपन्न थी। दादी जी आप संपूर्ण महिला जगत के लिए एक आदर्श रूप रही। दादी जी वो महान व्यक्ति थीं जो लाखों लोगों को अपने साथ लेकर चली और अपने प्रतिभाशाली नेतृत्व से इस संस्था की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयां प्रदान की। मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के लिए अथक प्रयास करके अपना संपूर्ण जीवन विश्व कल्याण के लिए समर्पित करने वाली महान त्यागी तपस्वी मूर्त थी दादी प्रकाश मणि। ऐसी विशेष व्यक्तित्व की धनी दादी प्रकाश मणि जी का जन्म 1922 में अखंड भारत के सिंध हैदराबाद में एक आध्यात्मिक संपन्न परिवार में हुआ था। जैसे फूल खिलते ही अपने खुशबू बिखेरते हैं, वैसे ही दादी जी बाल्यकाल से ही अपने सरल स्वभाव और मधुर व्यवहार से रूहानी खुशबू बिखेरती रही। बचपन से ही दादी जी बहुत भक्ति करती थी। श्री कृष्ण से आपका बहुत प्यार था। वह बड़े प्रेम से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करती थी। दादी जी को बचपन से ही मीरा जैसी बनने की गहरी इच्छा थी। दादी जी की पूरी शिक्षा सिंध हैदराबाद में हुई। आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ाई की। 1936 यानी यज्ञ की शुरुआत से ही दादी जी इस संस्था के संपर्क में आई। दिवाली की छुट्टियों में वह अपने लौकिक पिताजी के प्रोत्साहन पर संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा द्वारा संचालित सत्संग में आती थी। उस समय इस संस्था को ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। एक दिन दादी जी को ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण के रूप का साक्षात्कार हुआ। उस दिन से दादी जी ने अपने जीवन के बारे में सही निर्णय लिया और लौकिक पढ़ाई को त्याग दिया तथा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापित ओम निवास बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो गई। तब दादी जी की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। उनके लौकिक माता पिता बचपन में ही उन्हें रमा नाम से बुलाते थे। दादी जी को प्रकाश मणि यह दिव्य एवं अलौकिक नाम स्वयं परमात्मा से प्राप्त हुआ। ब्रह्मा बाबा आपको बड़े प्रेम से कुमार का बच्ची कहकर बुलाते थे। ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से दिव्य पालना प्राप्त करते हुए दादी जी ने यह निश्चय कर लिया कि यही मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सही मार्ग है। उस दिन से लेकर दादी जी ने अपना पूरा जीवन विश्व कल्याण के लिए सर्वात्माओं की सेवा में समर्पित कर दिया। यज्ञ के शुरुआत में इन दादियों ने लगातार 14 वर्ष तपस्या की। परिणाम स्वरूप दादी जी के मुखमंडल पर वह दिव्यता और पवित्रता का आभा मंडल बहुत स्पष्ट दिखाई देता था। योग में बैठते समय दादी जी पूरी तरह से उस परमात्मा के प्यार में निमग्न हो जाती थी। इस महान तपस्या और योगाभ्यास ने ही दादी जी को इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। संस्था में दादी जी के भविष्य के पाठ को ब्रह्मा बाबा ने पहले से ही जानकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी और उन्हें प्रशिक्षित भी किया। ब्रह्मा बाबा की हर आज्ञा को दादी जी ने उस शिव परमात्मा का आदेश मानकर संपूर्ण निश्चय के साथ जीवन में उतारा।
और सदा हाँ जी का पाठ पक्का किया। इसी विशेष गुण ने दादी जी को बुलंदियों तक पहुंचाया। अखंड भारत देश के विभाजन के पश्चात इस संस्था को ईश्वरीय आदेशानुसार 1950 में पाकिस्तान से भारत के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित आबू पर्वत स्थानांतरित किया गया। वर्तमान समय इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय यहीं स्थित है। 1951 से भारत के कई मुख्य शहरों में इस संस्था की शाखाएं खुलनी प्रारंभ हो गई। तब से लेकर प्रकाशमणि दादी जी कई स्थानों पर ईश्वरीय सेवाएं प्रदान करती रही। विशेष मुंबई और उसके आसपास के स्थानों पर सेवा करके सेवा केंद्रों का विस्तार करने में दादी जी ने विशेष भूमिका निभाई। 1954 में ब्रह्मा बाबा ने जापान में हुए द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में संस्था की ओर से 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा। उसमें दादी प्रकाशमणि जी, दादी रतन मोहिनी जी और आनंद किशोर दादा भी थे। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दादी प्रकाशमणि जी ने ही किया। वहां आपने बहुत अच्छी तरह से सेवाएं की और ईश्वरीय संदेश देकर वापस भारत आए। विश्व नाटक की भावी योजना के अनुसार 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर इस स्थूल देह का त्याग कर दिव्य फरिश्ता रूप में सूक्ष्मतनवासी बन गए। देह त्याग से पूर्व ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी के हाथ में अपना हाथ दिया और शक्तिशाली दृष्टि देते हुए उस दृष्टि द्वारा ही अपनी सर्व शक्तियां दादी जी को समर्पित कर दी। उसी दिन से इस ईश्वरीय सेवा का उत्तरदायित्व दादी प्रकाशमणि जी के कंधों पर आया। प्रारंभ से ही दादी जी बहुत ही आज्ञाकारी थी, इसलिए दिल से सेवा की जिम्मेदारियों को आपने स्वीकार किया। इस प्रकार 1969 से लेकर 2007 तक यानी 38 वर्ष दादी प्रकाशमणि जी ने इस संस्था की मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यभार संभाला। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए अन्य सभी दादियों के सहयोग से इस संस्था को एक छोटे से पौधे से इतना विशाल वट वृक्ष बना दिया। दादी जी के समर्थ नेतृत्व में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 130 देशों में 8000 से भी अधिक सेवा केंद्रों तक विस्तार हुआ। 5000 से भी अधिक समर्पित शिक्षिका बहनों को तैयार करने में दादी जी सफल रही। यज्ञ इतिहास में दादी हृदय मोहिनी जी यानी गुलजार दादी जी का भी पार्ट बहुत महत्वपूर्ण रहा। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात बाप दादा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी जी के तन में आकर ज्ञान मुरली द्वारा सभी की अलौकिक पालना करते रहे। इस यज्ञ की शुरुआत से ही प्रकाशमणि दादी जी को सभी दादियों से अत्यंत प्यार रहा। आपस में ये दादियां मिलते समय उनके निर्मल प्रेम, निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह, एक दो को सम्मान देने का वह दृश्य बड़ा प्यारा लगता था। सर्वदैवी गुण इन दादियों में स्पष्ट दिखाई देते थे। विशेष करके दीदी मनमोहिनी जी से दादी जी का संबंध बहुत निकट का रहा। दादियां कहते थी कि शरीर भले ही अलग अलग है, लेकिन आत्मा इन दोनों की एक ही है, यानी एक दूसरे के प्रति बहुत ही विश्वास और सम्मान था इनमें। दादी जी और दीदी जी इन दोनों ने मिलकर इस यज्ञ को बहुत सुचारू रूप से निर्विघ्न चलाते हुए आगे बढ़ाया। वैसे ही मोहिनी दीदी और मुन्नी दीदी भी हमेशा दादी जी के साथ रहा करती थी और सेवा में सहयोग देती थी। यज्ञ सेवा में इन्हों का पार्ट भी विशेष रहा। 1972 से जब विदेश की सेवाएं शुरू हुई, इस संस्था को विश्वव्यापी बनाने में जानकी दादी जी का पार्ट बहुत विशेष रहा। प्रकाशमणि दादी जी को आदर्श बनाकर उनके कुशल प्रशासन में दादी जानकी जी ने हाथ में हाथ मिलाकर
इस संस्था की सेवाओं को विश्व के चारों ओर फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। जानकी दादी जी लंदन में रहकर विदेश सेवा की सारी जिम्मेदारियां संभालती रही। दादी प्रकाशमणि जी ने हर एक को अपना सच्चा रूहानी प्यार और स्नेह देकर ईश्वरीय पालना प्रदान करती थी। विश्व के सभी आत्माओं को अपना परिवार मानना और उन्हें प्यार देना, यही दादी जी का वास्तविक स्वभाव था। दादी जी के संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो व किसी भी मान्यता वाला हो, लेकिन दादी जी से माँ का सच्चा प्यार, निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह सभी को अनुभव होता था। केवल साधारण व्यक्ति ही नहीं, बड़ी बड़ी विभूतियां भी दादी जी के व्यक्तित्व और उनके सरल स्वभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती थी। देश विदेश की कई विशिष्ट व्यक्तियों, राष्ट्राध्यक्षों, राजनेताओं और संत महात्माओं से भी दादी जी प्रेमवत मिलती रही। ज्ञानी जैल सिंह, राजीव गांधी, मिसेस सोनिया गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, ऐसे हर एक से मिलकर विश्व कल्याण एवं श्रेष्ठ समाज निर्माण के लिए उन्हें भी सहयोगी बनाकर ईश्वरीय सेवा को विकसित करने में दादी जी ने विशेष पार्ट बजाया। दादी जी देश विदेश के बड़े बड़े महामंडलेश्वरों और संत महात्माओं को भी बड़े प्रेम से आमंत्रित किया करती थी। उनका स्वागत, सत्कार और सम्मान भी करती थी। जब 1983 में मुख्यालय माउंट आबू में ओम शांति भवन का निर्माण हुआ, तब से लेकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के आयोजन होते रहे। इस प्रकार इस संस्था को विश्वव्यापी होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1986 को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इसके लिए द मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील नामक एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पहली बार दादी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई। 1986 में दादी जी को इस विशिष्ट सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पीस मेडल से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 1987 में दादी जी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा शांति दूत पुरस्कार भी प्रदान किया गया। साथ ही साथ 5 राष्ट्रीय शांति दूत पुरस्कार भी दिए गए। 1988 में ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड नामक एक महान परियोजना प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम ने 130 देशों में बड़ी धूम मचाई। यूनेस्को ने दादी जी को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के दौरान पीस मैनिफेस्टो 2000 के अंतर्गत भारत व 120 अन्य देशों से 3.5 करोड़ व्यक्तियों से हस्ताक्षर जुटाने पर विशेष अवार्ड प्रदान किया गया। इस प्रकार दादी जी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाए जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग देती रही। दादी जी इतनी विनम्र थीं कि छोटे छोटे बच्चों से भी वो बड़े प्यार से मिलती थी कि इतने ऊंचे पद पर आसीन होते हुए और कई जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी वो हमेशा हल्की रहती थी और सभी के साथ खेल पाल भी किया करती थी। दादी जी की दृष्टि बहुत ही प्यारी लगती थी। उस दृष्टि में एक अनोखी शांति और शक्ति की अनुभूति होती थी। दादी जी से मिलते ही दुनिया की सारी चिंताएं व समस्याएं समाप्त हो जाती थी। जब भी दादी जी किसी सभा में प्रवेश करती थीं, तो उनके प्रवेश मात्र से ही आसपास का वायुमंडल शक्तिशाली हो जाता था और सभी में एक नया उमंग, उत्साह जागृत हो उठता था। दादी जी जब हाथ उठाकर अभिवादन करती तो ऐसा लगता था जैसे हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति दादी जी न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक सेवाओं में भी विशेष सहयोग देती थी। सर्दियों में कंबल से लेकर गर्मियों के दिनों में पीने के पानी तक सब कुछ दादी जी उन्हें उपलब्ध कराती थी।
सन 1992 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर ने दादी जी को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। उस समय राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के हस्तों से ये डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। दादी जी के संकल्प में इतनी शक्ति थी कि हर संकल्प अवश्य ही पूर्ण होता था। दादी जी के नेतृत्व में भारत के सभी प्रमुख शहरों में बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम्स आयोजित किए गए, जिससे लाखों लोगों को ईश्वरीय संदेश मिला। साथ साथ कई वीवीआईपीज भी संस्था के संपर्क में आए और ईश्वरीय सेवा में सहयोगी भी बने। दादी जी के पास संपूर्ण विश्व को एक अनंत प्रकाश में ले जाने की एक अद्भुत क्षमता थी। इस यज्ञ की स्थापना दीपावली के दिन हुई थी। दादी जी के इस यज्ञ में समर्पण होने का दिन भी दीपावली ही है, इसलिए उस दिन को दादी जी के जन्म दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। सिर्फ दीपावली ही नहीं, शिव जयंती, रक्षा बंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, होली और क्रिसमस जैसे प्रत्येक त्योहार को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया जाता था। विश्व गौरव दादी जी स्वयं भगवान के हृदय में विशेष स्थान प्राप्त करने वाली एक अनमोल रत्न थी। भगवान के मस्तक में विशेष रूप से चमकने वाली मस्तक मणि थी दादी प्रकाश मणि। समस्त ईश्वरीय परिवार को उस परमात्मा के साथ मधुर मिलन कराने की आधार मूर्त थी दादी जी। इस प्रकार लाखों करोड़ों के दिलों में स्थान बनाने वाली दादी जी ने अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर 25 अगस्त 2007 को इस भौतिक शरीर और संसार से अव्यक्त वतन की ओर दिव्य फरिश्ता बनकर उड़ गई। ऐसी प्यारी दादी जी की यादगार में शांतिवन में निर्मित किया गया है यह आकर्षक प्रकाश स्तंभ। निश्चित ही आने वाले दिनों में यह प्रकाश स्तंभ अनेक आत्माओं के लिए तपस्या का स्थान बनेगा और उनके जीवन को प्रकाशमय तथा उज्जवल बनाने का आधार भी होगा। भले ही दादी जी स्थूल रूप से हम सभी से दूर हैं, लेकिन उनकी दी हुई अनमोल शिक्षाएं, उनसे मिली हुई अलौकिक पालना, मीठी यादें हमारे हृदय में सदा काल के लिए अमर रहेंगी। दादी जी की मुख्य शिक्षा थी निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल वाणी। प्यारी दादी द्वारा प्राप्त इन दिव्य शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण कर बाप समान संपन्न संपूर्ण बने, यही हमारी दादी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसी विशेष अनमोल मणि दादी जी को हम सबकी ओर से हृदय की कोटि कोटि श्रद्धांजलि और स्नेह पुष्पांजलि समर्पित है। ओम शांति।